द साइंस ऑफ हेल्थी लिविंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसर से बचाव की, खास तौर पर भारत के लिए, जहां विशेष जीवन शैली के कारक, खान पान और पर्यावरणीय परिस्थितियां हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। हमारे देश की आताएं। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लगभग 15 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं? ग्लोबोकैन 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर का खतरा होता है। हालांकि कुछ कैंसर आनुवंशिक होते हैं, भारत में लगभग 50% कैंसर उचित जीवन शैली अपनाकर रोके जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन आदतों से हम अपने कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, आहार। एक स्वस्थ आहार हमें कैंसर से बचाने में मदद करता है। कई अध्ययन बताते हैं कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें जैसे खाद्य पदार्थ खाने से कैंसर का जोखिम कम होता है। क्यों? क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये प्राकृतिक तत्व होते हैं जैसे फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स, जो हमारी कोशिकाओं को कैंसर के कारण होने वाले नुकसान से बचाते हैं। उदाहरण के लिए, हल्दी में पाए जाने वाला करक्यूमिन अपने सूजन रोधी और कैंसर रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। इसे काली मिर्च के साथ लेने से इसका अवशोषण 2000% तक बढ़ जाता है। फाइबर भी कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक होता है। उच्च फाइबर आहार खाने से कोलन कैंसर का जोखिम लगभग 24% तक कम हो सकता है। इसलिए मसूर, चावल की तरकीब कीजिए। चना और साबुत अनाज का सेवन करना आवश्यक है। खाने में क्या शामिल नहीं करना चाहिए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रोसेस्ड और रेड मीट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है। मीठे पेय पदार्थ जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स से इंसुलिन का स्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे सूजन होती है, जो कैंसर का एक प्रमुख कारण है। इन खाद्य पदार्थों को सीमित करने से बड़ा फर्क पड़ सकता है। शारीरिक गतिविधि कैंसर के जोखिम को कम करने का एक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका है। रोजाना केवल 30 मिनट का व्यायाम स्तन, कोलन और गर्भाशय कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। पारंपरिक योग भी तनाव को कम करने और इम्यून फंक्शन में सुधार करने में मदद करता है, जो कैंसर प्रतिरोध में सहायक है। लगातार तनाव का असर हमारे शरीर में कोर्टिसोल को बढ़ाता है, जिससे सूजन और कोशिकाओं को नुकसान होता है। ध्यान, माइंडफुलनेस और अच्छी नींद की आदतों से तनाव हार्मोन को कम करने में मदद मिलती है, जिससे कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। इससे भारत में लगभग 40% कैंसर के मामलों का कारण तंबाकू है, जिसमें फेफड़ों, मुंह और गले के कैंसर शामिल हैं। शराब, जो सामाजिक संस्कार का हिस्सा है, एक अन्य जोखिम कारक है। प्रतिदिन 10 ग्राम शराब के सेवन से कैंसर का जोखिम 7 से 12% तक बढ़ जाता है। दोनों को सीमित या छोड़ना जीवन को बचा सकता है। भारत में वायु प्रदूषण कैंसर का एक बड़ा जोखिम कारक है। उद्योगों, वाहनों के धुएं और यहां तक कि घर के अंदर के धुएं से छोटे कण हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का उपयोग, प्रदूषण वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना और घर के अंदर पौधों को बढ़ाना जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अंत में, नियमित स्क्रीनिंग कैंसर को शुरुआती चरणों में पकड़ने में मदद करती है। स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और कोलन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग से लक्षण आने से पहले ही समस्याओं का पता चल सकता है। उदाहरण के लिए, वार्षिक मैमोग्राम उच्च जोखिम वाली महिलाओं में मृत्यु दर को लगभग 20% तक कम कर सकते हैं। सारांश में, विज्ञान स्पष्ट है। संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि, तनाव प्रबंधन, तंबाकू,
और शराब से बचाव, प्रदूषण से बचाव और नियमित स्क्रीनिंग हमारे कैंसर के जोखिम को कम करने के सर्वोत्तम तरीके हैं। इन वैज्ञानिक विकल्पों को अपनाकर हम न केवल अपने कैंसर जोखिम को कम कर सकते हैं, बल्कि समग्र रूप से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए साथ मिलकर एक स्वस्थ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं।